अल्फा पे I2। इसी तरह नेक्स्ट इमेज देखो, ये मिरर आपके पास कितना था बच्चों, M1 था, और ये मिरर बच्चों आपके पास M2 था। तो M2 मिरर के लिए I1 किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो ये कितने एंगल पे है, M2 मिरर से, M2 मिरर से ये इमेज कितने एंगल पे है, अल्फा बीटा बीटा, तो अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी यहाँ से, तो ये भी कितने में बनेगी आपके पास, यहाँ से ये इस मिरर से अल्फा प्लस 2 बीटा पे। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली यहाँ से ये I2 इमेज M1 के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। किसका काम करेगी बच्चों, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो ये एंगल कितना है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये इमेज कितने में बनाएगा, यहाँ से M2 मिरर आपके पास अल्फा प्लस 2 बीटा पे, अल्फा प्लस 2 बीटा पे, ठीक है। और ये इमेज कब तक बनती जाएगी, जब तक कि इमेज मिरर के पीछे ना आ जाए। जब तक कि इमेज कब तक ना बनेगी, इमेज कब तक बनेगी, इमेज कब तक बनेगी, जब तक इमेज मिरर के पीछे ना आ जाए, मिरर के पीछे ना आ जाए। ये इमेज कब तक बनेगी, जब तक ये इमेज मिरर के पीछे ना आ जाए। और हम ये कहें यहाँ पे कि एंगल फॉर एनी वन मिरर बिकम ग्रेटर देन 180 डिग्री देन स्टॉप। तब हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे उस चीज को। ये बात मैंने अभी बताई आपको, ये बात समझ आ गई बच्चों, सभी को लिख लिया, ठीक है। अब इस चीज को मैंने समझाया कैसे आप लोगों को अभी, कि मान लिया ये मिरर M1 है और ये मिरर आपका M2 है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में एंगल क्या, अल्फा प्लस बीटा। मिरर M1 से अल्फा एंगल है, मिरर M2 से एंगल बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा में एक बार क्या ऐड कर दोगे, बीटा। क्या ऐड कर दोगे, बीटा। तो ये क्या बन जाएगा, बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा। इसी तरह एक बार क्या ऐड कर दोगे इसके अंदर, ये अल्फा, तो ये बन जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। फिर से ये अल्फा प्लस बीटा। अब इसके अंदर क्या ऐड करोगे, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा में अल्फा प्लस बीटा ऐड करोगे बच्चों, तो कितना बनेगा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। इसी तरह इसमें अल्फा प्लस बीटा ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 बीटा प्लस 2 अल्फा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी बच्चों। अब समझ आया मैं क्या कहना चाह रही थी, ठीक है। नोट कर लिया ये सब बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल समझाया मैंने कि मान लिया आपके पास ये एंगल है 20 डिग्री का और ये एंगल है 40 डिग्री का। तो ये मिरर M1 मिरर बच्चों, ये M2 मिरर, ठीक है। तो एक M1 मिरर से एंगल कितना, 20 का, एक से कितना बच्चों, 40 डिग्री का। ये सब हटा दो यहाँ से। तो एक मिरर से बच्चों ए एंगल बना हुआ है इस मिरर से बच्चों 20 डिग्री का, और इससे एंगल बना बच्चों 40 डिग्री का। तो ये मिरर M1 और ये मिरर बच्चों आपका M2। तो ये 20, ये 40। अब इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा, तो ये सम कितना आया, 60। अल्फा प्लस बीटा सम कितना लिखोगे, 60। 60 में 40 ऐड करोगे 100 आ जाएगी, 60 में 20 ऐड करोगे 80 आ जाएंगे। इसमें फिर 60 ऐड करोगे तो ये 140 आ जाएंगे, ये 160 आ जाएंगे। इसके आगे फर्दर अगर 60 ऐड करोगे तो ये 220 और ये 200, तो ये 180 से ज्यादा हो गए। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, 180 से ज्यादा। तो इनको स्टॉप कर देंगे, यहीं पे लिखना, क्या कर देंगे, स्टॉप राइटिंग, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनी, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन देखो अभी मैंने कंसेप्ट बताया कि नंबर ऑफ इमेज 360/60, 20 जमा 40 का एंगल कितना, 60, कितनी बनेगी, 6। ये इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज क्या है, n-1, मतलब 6 - 1 5 आएगी। मतलब एक इमेज कहीं पे ओवरलैप
ओवरलैप कर रही है, एक इमेज क्या करेगी बच्चों, ओवरलैप। इस कंसेप्ट को कैसे चेक करेंगे क्वेश्चन में, अगर इस कंसेप्ट को क्वेश्चन में कैसे चेक करेंगे बच्चों, अगर इन दोनों एंगल का सम, इन तीनों एंगल का सम, देखो ये 160, 60 और 160, 40, इन तीनों एंगल का सम कितना आ जाए 180 डिग्री, 140 प्लस 60 प्लस 160, इन तीनों एंगल का सम कितना आ जाए बच्चों 360, कितना आ जाए 360। तो इट मीन्स इमेज क्या कर रही है, ओवरलैप। इट मीन्स इमेज ओवरलैप। तो एक इमेज कंसिडर करेंगे, वहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, एक ही इमेज लिखेंगे। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आएगी बच्चों, यहाँ पे ये एक इमेज कंसिडर करेंगे, एक ओवरलैप कर रही है, एक इमेज क्या कर रही है बच्चों, ये इमेज आपस में ओवरलैप कर रही है। तो ओवरलैप वहां पे दो की एक बन रही है, ओवरलैप मतलब दो थी ऐसे अलग अलग, ओवरलैप कर गई तो दो की क्या बनी, एक। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी बच्चों 5, और ओवरलैप पूछे तो 1 इमेज ओवरलैप। यहाँ पूछे फाइंड नंबर ऑफ ओवरलैपिंग इमेज, फाइंड नंबर ऑफ ओवरलैपिंग इमेज, तो कितनी आएगी बच्चों वो 1, और नंबर ऑफ इमेज कितनी आएगी 5, नंबर ऑफ इमेज कितनी आएगी बच्चों 5। नोट करिए बच्चों जल्दी इस क्वेश्चन को, जल्दी से नोट करिए। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक एग्जांपल देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके। जैसे आपके पास ये मिरर है बच्चों M1, ये मिरर है 25 डिग्री पे और ये मिरर है 45 डिग्री पे। बनाओ ट्रिक, M1 और M2, ये 25 डिग्री बच्चों और ये 45 डिग्री, ठीक है। 25 और 45 का सम कितना होगा भाई, 5 5 कितना हो जाएगा भैया 70 हो जाएगा। तो 70 और 45 कितने हो जाएंगे बच्चों 115 डिग्री, और 70 और 25 कितने हो जाएंगे 95। फिर से 70 ऐड करो, फिर से 70 ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 165, ये कितना आएगा 185। तो इसको तो नहीं लेंगे क्योंकि ये 180 से ऊपर आ गया। अगर नंबर 100 यहाँ पे नंबर 180 या 180 से ज्यादा आ जाए तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनी 1 2 3 4 5, कितनी बनी बच्चों यहाँ पे। और ओवरलैपिंग क्या है 0, क्योंकि देखो इनका सम करके देख लो चाहिए 165 70 और 95 का सम 360 नहीं होगा। 165 70 और 95, 5 5 10 13 और 9 22 और 23 और ये 530। तो अगर इनका सम 360 आएगा, अगर इन तीन एंगल का सम 60 आता है बच्चों, यहां से ये 100, ये यहाँ पे यहां चेक करेंगे, यहाँ पे 165 185 और 70, अगर लास्ट में इन तीन एंगल का सम कितना आता है 360, तो वो ओवरलैप कर रही है, अदरवाइज ओवरलैप है नहीं कर रही, ठीक है। तो जहां पे भी देख लेना जहां पे एंगल का सम कितना बने 360, तो वो ओवरलैप कर रही है इमेज, अदरवाइज ओवरलैप नहीं कर रही, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनी बच्चों इस केस में, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनी बच्चों 5, ठीक है। ओवरलैपिंग क्या है 0, ओवरलैपिंग क्या है बच्चों 0, ओवरलैपिंग कुछ भी नहीं है, कोई इमेज ओवरलैप नहीं कर। नोट करिए जल्दी से। अब देखो 90 पे, देखो 90 डिग्री पे, अगर मैं इस फॉर्मूले से बात करूं आपसे, देखो 360 बटे थीटा, अगर ये एंगल भी मान ले 45 डिग्री का है और ये एंगल भी 45 डिग्री का है, तो 360 बटे 90, तो 4 एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगी, इवन नंबर है ये, इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगी बच्चों 4 - 1 3, ठीक है। मतलब एक इमेज ओवरलैप कर रही है यहाँ पे कहीं। लेकिन ये ट्रिक देखो ये छोटे छोटे एंगल के लिए ठीक है 30 60 45 से, लेकिन 60 डिग्री आ जाए तो 60 डिग्री में हमारी यही ट्रिक काम करेगी बच्चों, क्रॉस वाली। अगर 60 डिग्री का एंगल है, 4 डिग्री का एंगल है, तो वहां पे ये इमेज शायद हमारे ट्रिक काम ना करे, लेकिन ये ट्रिक काम कर जाएगी हमेशा,
ठीक है, तो जैसे आपके पास एंगल है बच्चों, टोटल एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री M1 मिरर से, और M2 मिरर से ये एंगल भी कितना है बच्चों 45 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों 135 डिग्री, ये एंगल भी कितना हो गया 135 डिग्री। आगे 90 ऐड करेंगे तो 180 से ऊपर ही जाएगा। 135 में अगर 90 ऐड करोगे तो 225। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करें। अब देखो, अब ये मेरी बात सुनो ध्यान से। तो इनमें नंबर ऑफ इमेज 1 2 3 4। अब क्या देखेंगे बच्चों, ये इसका मतलब ये नहीं कि 135 दो बार आ गया तो एक बार कंसीडर करेंगे, नहीं, वही ट्रिक देखेंगे। चाहे 135 दो बार आए कि क्या इन तीन एंगल का सम 135, 90 और 135, इन सबका सम 360 आ रहा है। अगर इन सबका सम 360 आ रहा है तो एक इमेज ओवरलैप कर रही है, अदरवाइज कोई ओवरलैपिंग नहीं है। देखते हैं तो क्या बनेगा बच्चों, 135 और 90, 9 और 6 15 और 1 16, 360 आ रहा है ना। तो मतलब एक इमेज क्या कर रही है बच्चों यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, एक इमेज क्या कर रही है बच्चों यहाँ पे ओवरलैप कर रही है। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी 1 2 और 3, कितनी बनेगी नंबर ऑफ इमेज 1 2 और 3, और ओवरलैप कितनी कर रही है 1। एक इमेज क्या कर रही है बच्चों यहाँ पे ओवरलैप कर रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कैसे चेक करेंगे आप लोग, समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन सबको? ठीक है, क्लियर हो गया? बोलिए बच्चों। नोट करिए बच्चों जल्दी से। अब बात करते हैं वेलोसिटी इन द प्लेन मिरर। वेलोसिटी इन द प्लेन मिरर। मैं मार्कर को इंक पिला देती हूँ भैया, 1 मिनट रुको, इसको भी भूख लगाई थोड़ी देर से, कई देर होगी ना चलते चलते थोड़ी सी। ठीक है, 1 सेकेंड बच्चों। अब देखिए वेलोसिटी इन द प्लेन मिरर। वेलोसिटी इन द प्लेन मिरर बहुत अच्छा टॉपिक है। हमारे एनसीईआरटी के पहले 2 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मिरर की वेलोसिटी, इमेज, कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता जब 10th में बच्चे पढ़ते हैं, तो इससे कभी क्लियर नहीं होता। अब क्लियर होगा, आज देखना आराम से क्लियर होगा। ठीक है, देखो व्हेन, पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू द मिरर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बच्चों पैरेलल टू द मिरर मूव कर रहा है। देखो ये मिरर है बच्चों, ये क्या है मिरर। ठीक है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज ये मान लो x डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट की इमेज भी यहाँ पे x पे ही बनेगी। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है पैरेलली, यहाँ मूव कर रही है। मान लो ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट कितने से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ऑब्जेक्ट यहां से बच्चों 2 मीटर पर सेकंड ऊपर मूव करा। ठीक है, तो इमेज भी बच्चों यहां से कितने ऊपर मूव करेगी 2 मीटर पर सेकंड। भाई देखो किसी चीज को तुम मिरर पे ऐसे उठा के ले गए, तुम ऐसे 2 मीटर पर, जितनी फास्ट तुम चलोगे उतनी इमेज चलेगी मिरर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर
सिचुएशन, ठीक है। इफ मिरर मूव, इफ मिरर मूव, ये मान लो मिरर है बच्चों, ये मिरर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है बच्चों, यहां से ये ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा बच्चों, तो ये इमेज भी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा। 4 मीटर पर सेकंड का मतलब बच्चों 1 सेकंड में वो 4 मीटर चलता है। 4 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है बच्चों कि वो 1 सेकंड में कितना चलता है, 4 मीटर चलता है बच्चों आपके पास, ठीक है। तो देखो जब पैरेलल में मिरर भी मूव करता जा रहा है तो इसकी स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पैरेलल। तो खुद करके देखो, तुम्हारा तुम चल रहे हो मिरर भी चल रहा है, तुम चल रहे हो मिरर भी चल रहा है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, नो इफेक्ट ड्यू टू द मोशन ऑफ मिरर, ड्यू टू द मोशन ऑफ मिरर इन पैरेलल। याद रखना पैरेलल बेटा, अभी पैरेलल ही बता रही हूं, परपेंडिकुलर नहीं। इन पैरेलल देन no effect on VO, velocity of object, PO मतलब velocity of object, and VI मतलब velocity of image। velocity of object और velocity of image पे बच्चों कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नोट करिए इस पॉइंट, जल्दी से नोट करिए बच्चों। पैरेलल में मूव करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें इफ ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू द मिरर, अगर ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द मिरर मूव कर रहा है। इफ ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये मिरर है, मिरर रेस्ट में है, पहला केस। मिरर क्या है, मिरर इन रेस्ट। मिरर किस में है बच्चों, आपका रेस्ट में है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो बच्चों, मिरर रेस्ट में है तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहां से x मीटर की डिस्टेंस पे है। ऑब्जेक्ट किस में है बच्चा, x मीटर की डिस्टेंस पे है। अब देखो बच्चों, अगर मिरर किस में है, रेस्ट में है, मिरर किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। अब आपकी बार मिरर मूव नहीं कर रहा है, मिरर रेस्ट का मतलब मिरर मूव नहीं कर रहा। अगर ये ऑब्जेक्ट x मीटर की डिस्टेंस पे है तो इमेज भी बच्चों किस पे होगी, यहाँ पे x मीटर की डिस्टेंस पे होगी, और ये परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं मिरर से। कैसे मूव कर रहे हैं बच्चों, परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो देखो तुम मिरर की तरफ ऐसे जाओगे, देखो ये मार्कर है, ये मेरे सामने मिरर है, ये मार्कर मिरर की तरफ ऐसे आएगा, तो आपके पास जो मिरर के अंदर इमेज है वो भी चलेगी ना। जैसे तुम मिरर की तरफ चलते हो तो इमेज तुम्हें क्या लगता है कि आपकी तरफ आ रही है, क्या लगता है उस सिचुएशन में कि इमेज आपकी तरफ आ रही है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, अगर मान लिया ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो इमेज कैसे मूव करेगी बच्चों, एच डायरेक्शन में। तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस, ये माइनस क्यों आया, क्यों, अगर ये मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज ऐसे, ये 5 मीटर पर सेकंड ऐसे जा रहा है तो ये -5 मीटर पर सेकंड आएगा, मतलब ये ऐसे आएगा। माइनस वर्ड का मतलब क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज। और ये क्या है बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। किसके रिस्पेक्ट में है बच्चों, ये सारी कंडीशन आपकी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। बच्चों 10 मिनट बाद क्लास को रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर ऑफ हो जाए तो दोबारा कनेक्ट हो जाना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और नोट करिए बच्चों जल्दी से एक बार, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बच्चों, 5। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो, इफ मिरर इन मोशन, अगर मिरर किस में है, मोशन में है। अब की बार बच्चों मैंने क्या मान लिया, यहां से देखो कि मान लिया ये मिरर जो है, कि मिरर क्या है बच्चों, ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों,
चेंज होगी और मिरर के रिलेटिव इमेज की वेलोसिटी चेंज होगी। तो क्या लिखेंगे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये माइनस साइन बार, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वीएम क्या बता रहा है, स्पीड ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर की स्पीड को बता रहा है आपको। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों ये इधर आ जाएगा वी तो प्लस का हो जाएगा, इस फॉर्मूले को याद रखना, ये वीएम उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2vm। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये आपके पास 2vm स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो vm कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है बच्चों, सब विद रिस्पेक्ट टू मिरर, जब मिरर मोशन में है तब। ये केस कब लिखोगे, जब बच्चों मिरर मोशन में कब है, व्हेन मूव परपेंडिकुलर, जब ये परपेंडिकुलर का केस है। पैरेलल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परपेंडिकुलर में इफेक्ट आएगा। नोट करिए बच्चों, जल्दी से जल्दी नोट करिए। हो गया नोट, देखो अब जल्दी से। अब क्वेश्चन देखिए बच्चों, मान लिया, क्वेश्चन देखिए, इफ ऑब्जेक्ट मूव 7 मीटर पर सेकेंड, if object move 7 मीटर पर सेकेंड and image move 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन लिख लीजिए, if object move 7 मीटर पर सेकेंड and if towards the mirror ठीक है, and mirror move 2 मीटर पर सेकेंड, then find velocity of image, क्या निकालनी, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए बच्चों क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द इमेज बच्चों क्या होगी। तो देखो क्या निकालोगे, यहां से आपके पास क्या फॉर्मूला है, मिरर मूव कर रहे हैं ना, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, फिगर दिखा रखी मैंने, परपेंडिकुलर मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा लेकिन मैं फिगर में दिखा रखा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ, वो क्वेश्चन में लिख देगा आपको, वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी लोग, तो बेटा इधर जा रही है ना, इस साइड मूव कर रहा है मिरर, तो साइन ऑफ कन्वेंशन ध्यान रखना, इधर लोगे तो नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, कन्वेंशन वही रहेगी बच्चों। ठीक है, तो Vm कितना हो जाएगा, -2, Vm कितना होगा, -2 बराबर Vo कितना बच्चों, इधर जा रहा है तो +7 प्लस Vi बराबर 2, तो -4 7 प्लस Vi -4 -7, तो Vi कितनी आ जाएगी बच्चों, -11 मीटर पर सेकेंड। माइनस मतलब इमेज इधर मूव कर रही है, देखो माइनस, वैसे मैंने बताया लॉजिकली कि इमेज ऐसे जा रही है तो ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है तो इमेज ऐसे आती है, लेकिन देखो यहाँ से फॉर्मूले से निकल गया खुद में कुछ सब साइन ऑफ कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो ये कैसे आएगा बच्चों, इमेज नेगेटिव मतलब इधर जा रही है आपकी इमेज, इधर। ठीक है, क्लियर हुआ, नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से। हो गया, अब इसी क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन से बना देती हूँ, अलग नहीं लिख रही मैं। इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर आपके पास, बस एक क्वेश्चन और कराऊंगी इसके बाद आपका, ये मिरर है बच्चों, ये आपके पास मिरर, ठीक है, ये मिरर वही मान लिया 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये यहां से जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल है 53 डिग्री का। ये एंगल कितने का है बच्चों, 53 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, और
ठीक है, तो आपके पास क्या है बच्चों, यहां से 5 cos 53 डिग्री, तो 5 cos 53 डिग्री कितना हो जाएगा 3/5, तो कितना आ जाएगा 5, और 5 sin 53 डिग्री 5 इंटू 4/5, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो ये कितना आया यहां से, ये मिरर में, मिरर के अंदर ये वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 3, और ये वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 4, ठीक है, और ये मिरर जा रहा है इधर कितने से 2 मीटर पर सेकेंड से स्पीड। देखो पैरेलल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, जो मिरर के पैरेलल कंपोनेंट है उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पैरेलल में जा रहा है, अभी करवाया था कि पैरेलल में वेलोसिटी पे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, सिर्फ परपेंडिकुलर पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपके पास Vm निकालेंगे, वही सिंपल केस बन गया, वेलोसिटी ऑफ Vm कितनी है, माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, Vm इज इक्वल टू Vo प्लस Vi डिवाइडेड बाई 2। Vm कितना है बच्चों आपके पास -2, Vo कितना है 3 प्लस Vi कितना है बच्चों आपके पास, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है 2, तो ये -4 3 प्लस Vi, तो -4 -3 बराबर Vi, तो Vi कितना आया बच्चों -7, -7, Vi की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -7 आ गई, यहां से इतना नोट करिए जल्दी से एक बार, ठीक है, जल्दी नोट करिए। तो आप रिजल्टेंट वेलोसिटी लिख लोगे यहां से, क्या लिख दूं, दिख रहा है कैमरे में एक बार, हाँ दिख ही रहा है, चलो देखो क्या लिखोगे, वेलोसिटी पैरेलल में तो बच्चों क्या है -7 आई कैप, मतलब पैरेलल में ये ऐसे आएगी ना, सॉरी एक्स एक्सिस में, सॉरी परपेंडिकुलर में, किसमें आएगी परपेंडिकुलर में, ठीक है। पैरेलल में बच्चों ये आपके पास ऐसे जाएगी मिरर के पैरेलल, तो मिरर के पैरेलल तो 4 ही रहेगा, मिरर के पैरेलल में कोई इफेक्ट बच्चों वहां पे नहीं पड़ेगा आपके पास, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो आप, ठीक है बच्चों। तो देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज